हम बुलाना चाहेंगे बेटी मुकद्दस तारिक को। बेटी मुकद्दस आएगी जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और वो कलाम की मुनादी करेगी। और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम मुकद्दस तारिक है। मैं फ़तेह हज़रा बाइबल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और सबसे पहले मैं अपने खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज का दिन मेरी जिंदगी में बख्शा ताकि मैं आप सबके सामने प्रीच कर सकूँ। और उसके बाद मैं अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक और इस काबिल बनाया ताकि मैं आप सबके साथ खुदा की मीठी शीरी और बाबरकत बातें बयान कर सकूँ। और कलाम सुनाने से पहले मैं अपने टीचर से इजाज़त चाहूँगी और यहाँ पर जितने बैठे सीनियर हैं इन सब की इजाज़त चाहूँगी। आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 136 आयत नंबर 25-26। जो सब बशर को रोज़ी देता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है, आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ इस आयत में खुदा का बंदा दोस्त फरमाता है कि इंसान हर हाल में खुदा का शुक्र करता है क्योंकि उसकी शफ़क़त अबदी है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे खुदावंद के पास है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे खुदावंद के पास है। खुदा के पास है। वो हर इंसान को रोज़ी बख्शता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे वो नेक है चाहे वो बद है। मेरा और आपका खुदा हर एक को रोटी खिला कर सुलाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है लेकिन मेरा तालब हर किस भूखा ना रहेगा। ये मेरे खुदा की सिफत है। वो नेक और बद पर सुबह का सूरज और रात का चाँद इक्वल चमकाता है। वो उसकी शफ़क़त है, उसकी मोहब्बत है, उसका रहम है, उसका फजल है और ये खुदा की सिफत है। आइए मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना 2 दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिट जाती हैं लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। इस आयत में हमें मिलता है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ऑल एवरीथिंग जो भी है। वो चाहता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो। ये दुनिया की ख्वाहिश है, ये मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। लेकिन जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है उसके अहकाम पर चलेगा वो अब तक कायम रहेगा। क्यों ना कि खुदावंद फरमाता है जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि मर भी जाए तब भी हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे अजीजों, अगरचा जमीन पर रहकर मर भी जाए तो तब भी जिंदा रहेगा। जो उसकी मर्जी पर चलता है उसकी मर्जी को पूरा करेगा उसका नाम किताबे हयात में लिखा जाएगा। दर्ज किए जाएंगे। क्यों ना कि खुदावंद फरमाता है हालेलुया हालेलुया। हमें चाहिए कि खुदावंद के अहकाम और उनकी बातों को पूरा करें ताकि हम अपनी जिंदगी पाए। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के सबब से बरकत दे। जी इसके बारे में आपने फर्स्ट सुनाया कि पहले भी कभी आपने माइक में बेटा जवाब दें। कभी आपने पहले भी कलाम इसी तरह सुनाया? सर फर्स्ट टाइम सुनाया। फर्स्ट टाइम। जी जोरदार तालियां बजाएं। आप
आपका इनवान था अब्दी, आपको मिला था इनवान? जी सर। अब्दी का मतलब? अब्दी हमेशा अब्दी जो खत्म ना होने वाला, खत्म ना होने, मगर आप एक भी बार नहीं बता सके। चले, फिर भी आपको अप्रिशिएट करते हैं हम और आपके लिए दुआ करते हैं। और आप, मुझे पता है, बहुत मेहनत करने वाली बेटी हैं, ठीक है? इसी तरह और आपने आगे बढ़ना है। मैं बेटा ये कहना चाहूँगा कि अच्छी कोशिश थी, नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेहनत करें ताकि इसको आप बेहतर कर सकें। ये एक आपके लिए बड़ा मौका है जो खुदा की तरफ से मिला है ताकि आप सबके सामने आ सकें। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी, शाबाश। वाकई कोशिश बहुत अच्छी थी और नेक्स्ट टाइम आप इससे भी ज़्यादा कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि पुलपट पे खड़े होके सुनाना बड़ी बात होती है, उधर आना खड़े होना ही बड़ी बात होती है। और ये बड़ा कॉन्फिडेंस है आप पे, बस ये लफ्ज़ों का थोड़ा सा हेरफेर है, वो आप इसको कवर करें। आप बहुत अच्छी टीचर बन सकती है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैं पहली बार स्टेज पर आकर बोलने की हिम्मत की है, तो स्टेज पर आकर बोलना एक बड़ी हिम्मत की बात है और बड़ी दलेरी की बात है। और बेटी ने कोशिश की है और फिर भी उसने बड़ी मेहनत के साथ स्टेज पर खड़े रहना ही बड़ी उसकी मेहनत है और उसका बोलना बड़ी हिम्मत है। उसने कोशिश करके अपने टाइम को कवर भी किया और अच्छा बोली है। अगर उसके टॉपिक पर वो नहीं बोल सकी तो उसका ये पहला एक्सपीरियंस था, तो फिर भी मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा बोली, इसके लिए जोरदार लगती हूँ। मुकद्दस, कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, आप डरी हुई तो नहीं है? मुझे लग रहा है कि आप डरी हुई। फर्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम। देखें, किसी भी जज के कमेंट्स से आपने उदास नहीं होना। सबसे पहली बात ये हमारे लिए सीख होती है और इसको अप्लाई करना है, ठीक है? और खुश होना है कि हमें इस तरह से सिखाया जा रहा है। ये पहली दफ़ा हम आपको जो ये बातें बता रहे हैं, ये आने वाले कई साल तक आप याद रखेंगे। अब बॉडी पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज मैं आपको बताऊं, जो बाकी स्पीचर्स भी सुन रहे हैं वो भी ज़रा ध्यान लगा लें। मैं आपको बताऊं, एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, आपने देखा है जो अक्सर रोड पे नजर आते हैं, उनके पास माइक नहीं होता, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से गाड़ियां रुकती और चलती हैं। तो आधे से ज़्यादा आपकी बॉडी कलाम सुनाती है। आपको पता है, आप जब स्टेज पर आ जाते हैं ना, आपको देखकर लोगों में जज्बा कायम हो जाता है। तो और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जब सामने आए तो पूरे जज्बे के साथ खड़े होकर कलाम सुनाए, जिस्म को भी पता चले कि यहाँ कलाम हो रहा है। और दूसरी अहम बात, ये आप माइक की तार जो पकड़ते हैं ना, जितने भी स्पीचर्स है सुन लें। पहली बात है कि आपको दूसरा बगैर तार वाला माइक देना चाहिए, लेकिन अगर है तो इसको पकड़ने का भी एक तरीका है। आप सिर्फ एक हाथ से भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि माइक अगर हिले तब इसे गुच्छू मुच्छू करना होता है, वरना नहीं, ठीक है? इससे भी पता चलता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। तो जज साहबान ये भी नोट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। वापस आओ मुकद्दस, वापस आए बेटे। शाबाश बेटा, वेरी नाइस। आप पहली दफ़ा स्टेज पे आई हैं और शुरू से जो आपने अपनी टीचर की इजाज़त चाहिए, बड़ों की इजाज़त चाहिए, सबसे पहला बड़ा पॉइंट यही है कि जो आपने इजाज़त बड़ों की चाहिए और आपने ब्रिज किया। और हम चाहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा नहीं तो मैंने दरमियाना लिखा है कि आपने कोशिश की है और आगे भी आपने कोशिश करनी है। अपने टीचर से सीखना है, अपने बड़ों से सीखना है, घर से सीखना है। जब स्टेज पे आना है तो अपने जज्बे के साथ जब आपने बोलना है
लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जैसे आप जैसे खुदा के कलाम बोलते हैं वैसे आपने पेश करना है। ओके, शाबाश बेटा, तालियां।